हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले में 3 दिन जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस जनसंवाद के दौरान सीएम ने कई गांवों का दौरा किया, साथ ही ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए कई घोषणाएं भी की। सरकार का प्रयास है कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सके। इसी के लिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता से विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने पलवल दौरे के दौरान ऊटावड़, बहीन, औरंगाबाद और बंचारी गांव में जन संवाद कार्यक्रम किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 10,000 से अधिक आबादी वाले 135 गांवों में अगले 3 माह में फिरनी के नव निर्माण का कार्य किया जाएगा। बहीन में ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव के 33 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड करके 66 केवी के बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8.5 साल से प्रदेश सरकार आमजन की सेवा कर रही है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिले। इसके लिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता से विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सामूहिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम साहब, हम आपका बहुत बहुत आभार। हम इस गांव से 5 लगे हैं, एक ही भर्ती में टीजी टिगलिस और निष्पक्ष लगे हैं। किसी का कोई बिल्कुल खर्ची पर्ची बिल्कुल कोई नहीं है, फ्री लगे हैं। हमारा सिलेक्शन फ्री हुआ है। किसी ने कोई पैसा मांगा कुछ नहीं सीएम साहब, 1 रुपए नहीं दिया हमने। अगर मांगा हो तो बता देना। नहीं दिया चोरी अंदर लोग लगे रहते हैं। नहीं, किसी ने मांगा भी हो तो 24 घंटे पार नहीं होने दूंगा, उसका काम तमाम हो जाए। 10 साल पहले अगर नौजवान कोई पढ़ लिख जाए और वो नौकरी के लिए जाता था या नौकरी करना चाहता था, उसको क्या क्या करना पड़ता था? पर्ची पर्ची वो यूं इशारा करना, ये करना पड़ता था। गठड़ी भर के ले जानी पड़ती थी और फिर वही घर बिकता था, किला बिकता था, माँ के जेवर बिकते थे। लेकिन पिछले 8 साल में आपके यहाँ कुछ नौकरियां लगी होंगी, किसी को कोई 1 पैसा देना पड़ा? पलवल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंवाद किया। सभी गांवों में सीएम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार सार्थक कदम बढ़ा रही है। फीडरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। लगभग 5600 गाँवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बंजारी गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बंजारी गांव में पानी की समस्या का रेनी वेल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बंजारी से होटल माइनर और आसपास की 3 सड़कों तथा गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी और गांव में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने को भी मंजूरी प्रदान की। सीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। पीपीपी से पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही है। ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं इसके माध्यम से गांव के 10 बुजुर्गों को बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। गांव में 48 युवाओं को बिना पर्ची के मेरिट पर नौकरी मिली है। जन संवाद कार्यक्रम में लोगों ने सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई और जमकर सराहना की। विकास के काम जो बाकी सरकारें भी करती हैं, कहीं स्कूल बनाना है, सड़क बनानी है, उसकी मरम्मत करानी है, कहीं कॉलेज है, कहीं अस्पताल है, कहीं डिस्पेंसरी है, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार के काम लोगों को ज्यादा मिले। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं जिसके कारण से इलाके का माहौल बदल रहा है। तालाब की बात आई, वो कराया। नहर की बातें आई, वो करवाई। अब नहर बन जाती है, पानी तो जितना पीछे से आएगा उतना मिलेगा। उसमें कई बार हेरा फेरी भी लोग कर लेते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर सरका देते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, कम पड़ता है। कभी कुदरत की मार पड़ती है तो किसान का नुकसान होता है, उसका मुआवजा भी हम लोग देते हैं। तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात जो हमने और खास की है उसकी ओर थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा, वो है कि आम आदमी का, उसका जो जिंदगी है उसकी अभी जो दुर्लभ है बहुत ज्यादा, वो कैसे आसान बने। हमें सरकार से मिलने वाली चीजें हमारे घर के नजदीक, अपने गांव में, कस्बे में कैसे मिल जाए, ताकि हमें चक्कर ना काटने पड़े, ना पलवल के चक्कर काटने पड़े, ना फरीदाबाद के काटने पड़े, ना चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े। चीजें घर पर भी तो पहुंच सकती है ना।
और उसके लिए फरियादी अगर वो हकदार है फिर उसको मिलना चाहिए। अगर फरियादी हकदार नहीं है तो उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गांव उटावड़ में 66 केवी का नया सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि करीब 20,000 की आबादी वाले उटावड़ गांव में अब तक 10,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत गाँव में 1300 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। गाँव में बिना पर्ची बिना खर्ची के 20 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सीएम ने कहा कि क्षेत्र में कोई भी गांव सड़क तंत्र से वंचित नहीं रहेगी। सरकार ने हाल ही में इस हलके के लिए 25 करोड़ रुपए की सड़कों के नवीनीकरण के कार्य की मंजूरी दी है। अब इस इलाके में हमने क्या किया? आपके विधायक ने अभी कुछ समय में वो सारी बातें बताई हैं, और खाली वो नहीं बताई, आपकी तरफ से उन्होंने और आगे की भी रख दी है। मुझे कबूल है, सब चिंता नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे रूबरू हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने ग्रामीण जनता के लिए कई हितकारी विकास कार्यों की घोषणाएं की। जहां एक तरफ जनता ने सीएम के कार्यों की सराहना की, वहीं सीएम ने भी जनता से वादा कर उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि सीएम की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कब उतरती हैं और जनता को उसका लाभ कब मिल पाता है। हरियाणा से अनादि टीवी के लिए अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।